हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम संजना सिंह और ये मेरा चैनल है यूपीएससी ज्ञान। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आई बी शेयरिंग some insights into UPSC prelims and mains preparation. As much as I know, I'll try helping you guys. My first video is regarding how to balance the prelims and mains and what is the way ahead. Now we for prelims and mains 2025, especially prelims, we have exactly 5 months left. तो अब हमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ओरिएंटेड अप्रोच रखना होगा. We need to divide the day into 2 halves. मतलब जितना भी स्टडी आज है आपका, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कोई 7 घंटे पढ़ता हो, कोई 8 घंटे पढ़ता हो, कोई 10 घंटे पढ़ता होगा. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डिवाइड द डे इनटू 2 halves. आधा दिन प्रीलिम्स हो रहा है, आधा दिन में मेंस हो रहा है. ठीक है. ऐसा नहीं कर सकते कि अभी से ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड अप्रोच हो जाए, प्रीलिम्स की तैयारी करने लगे, बिकॉज इस बार प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी गैप काफी कम है. बट पूरा मेंस भी स्विच नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स इज बिकमिंग डाइसी डे बाय डे, तो वी नीड टू डू वर्क देयर आल्सो. अब प्रीलिम्स में क्या है कि कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आईएफएस का प्रीलिम्स हमारे यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स के साथ ही कंबाइंड होता है. एंड नेक्स्ट इज ज्योग्राफी. अब ज्योग्राफी में क्या होता था ना, यूपीएससी वुड नॉट गिव सो मच इंपॉर्टेंट टू ज्योग्राफी इन प्रीलिम्स, बट लास्ट 2 years से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं. मेंस में ऑब्वियसली ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं. कुछ ऐसी थीम्स होती है यूपीएससी में जिन्हें हमको पिकअप करके प्रिपेयर करना है. इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, बट कुछ चीजें होती हैं कि यू कैन नॉट मेक मिस्टेक देयर. इफ यू डू द मिस्टेक देन यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस. अब मेंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम साथ में कर सकते हैं, जैसे कि सोसाइटी और सोशल जस्टिस. सोसाइटी GS1 का है, सोशल जस्टिस GS2 का है. बट इन दोनों के बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ ओवरलैप करते हैं, तो हम साथ में ही पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर. ज्योग्राफी GS1 का पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट GS3, एग्रीकल्चर भी GS3. तो इन तीनों को साथ में प्रिपेयर करना ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा. नेक्स्ट वी हैव इज इंटरनल सिक्योरिटी. क्वेश्चंस आते हैं, टाइम टू टाइम डिफर करता है, कभी 2 क्वेश्चंस, कभी 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर दोनों में, 10 मार्क्स और 15 मार्क्स में. नेक्स्ट वी हैव इज गवर्नेंस. मोस्ट इग्नोर्ड है, बट एफर्ट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए. आई टेल यू हाउ टू प्रिपेयर नोट्स रिगार्डिंग दिस. आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ ओवर हियर. अभी मैं मेंस की बात नहीं करूंगी, बिकॉज राइट नाउ माय वीडियो इज ऑल अबाउट यूपीएससी प्रीलिम्स के थीम्स एंड द फर्स्ट सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी. अब ज्योग्राफी में भी द फर्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सोलर रेडिएशन एंड अर्थ रेडिएशन. सोलर रेडिएशन एंड अर्थ रेडिएशन बोले तो कौन सी रेज, इनकमिंग सोलर रेडिएशन या अर्थ की रेडिएशन, कौन लॉन्ग है कौन शॉर्ट है, कैसे इसका ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट होता है, क्लाइमेट चेंज पे क्या इसका आउटकम रहता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. ट्रोपोस्फियर का क्या हाइट है, उसमें क्या वेदर चेंजेस आते हैं, क्या हीट, मतलब विथ इंक्रीजिंग हाइट ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर को क्या होता है, प्रेशर के साथ क्या होता है. सेम इज द केस विद स्ट्रेटोस्फियर. ईच लेयर का फीचर हमको पता होना चाहिए, व्हाट इज यूनिक अबाउट इट, थिकनेस क्या है, टेम्परेचर वगैरह का क्या रोल है. थर्ड इज वाटर वेपर. वाटर वेपर वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है, व्हाट इज इट इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट फिनोमिनास. और अगली टॉपिक है हमारे कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स एज इन कि विंड वेलोसिटी वगैरह पे इसका क्या इफेक्ट होता है, कहाँ सबसे ज्यादा होती है, कहाँ सबसे कम होती है, वेदर पैटर्न में क्या चेंजेस आते हैं इसके वजह से. चलो, I've attached some snippets over here. क्वेश्चन जैसे देखिए, मैंने कहा था ना क्लाउड्स के क्वेश्चन टाइम एंड अगेन. 2022 का एक क्लाउड्स का क्वेश्चन, हाई क्लाउड्स और लो क्लाउड्स के ऊपर. फिर ये क्लाउड्स का स्पेसिफिक किसी क्लाउड का फीचर पूछ लिया, 2013 का क्वेश्चन है. ये देखिए क्लाउड्स रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब क्लाउड्स एज ए टॉपिक हमें अच्छे से पता होना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव दिस ईयर इज कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स देखिए क्या है कि वेदर पैटर्न में क्या चेंजेस आता है, वेयर इट इज मैक्सिमम, वेयर इट इज मिनिमम. These all things if we would have known, we would be able to solve these questions. मैं इन डेप्थ इन क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज देयर विल बी अ डिफरेंट वीडियो डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स वेयर we'll be trying to solve previous year questions. नेक्स्ट टॉपिक इज इंसुलेशन एट इक्वेटर एंड पोल्स. मतलब
यूवी रेज या इंफ्रारेड रेज वगैरह कहाँ हाईएस्ट रहती हैं, कहाँ लीस्ट रहती हैं, व्हाट इज द इफेक्ट बिकॉज ऑफ इट, ये सारी चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए. गिव मी अ सेक, देयर इज सम इशू हियर. तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट वी हैव, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि क्लाउड्स एज अ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, साइक्लोन्स, जेट स्ट्रीम्स. अब साइक्लोन्स में क्या, एंटी साइक्लोन साइक्लोन्स होता है, कौन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, कौन कम समय के लिए रहता है, टेम्परेचर क्या होता है, अर्थ के आई मतलब वो साइक्लोन के आई के पास क्या इम्पैक्ट रहता है, प्रेशर का, ये वो. फिर नेक्स्ट वी हैव इज जेट स्ट्रीम्स. जेट स्ट्रीम्स की स्पीड क्या होती है, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज में इफेक्ट क्या होता है, वेदर फिनोमिना में, कोल्ड वार्म करंट्स में इसका क्या इफेक्ट होता है. वेस्टर्लीज एज अ टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, मतलब कि क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज दोनों इम्पोर्टेंट है कि बताना है अपने को कि कौन किधर ज्यादा एक्टिव रहता है, किधर कम रहता है, फिर दोनों की स्पीड क्या है. वेजिटेशन और क्लाइमेट, ये इंडिया के परसे से बात कर ले या वर्ल्ड के परसे से. वेजिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड का ले लो, स्टेपीज, टेम्परेट वगैरह जो भी है, और इंडिया में वी हैव इज, आई विल बी स्पीकिंग इन डिटेल आगे शायद. देखिए, मैंने कहा था ना कि हमेशा सोलर रेडिएशन, अर्थ का रेडिएशन से क्वेश्चन आता है. सी दिस इज, दीज आर द क्वेश्चंस. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ओशनोग्राफी. ओशनोग्राफी में क्या होता है, आइसोथर्म्स, कि मतलब समर में, विंटर में आइसोथर्म्स का कैसे टिल्टेशन होता है, किधर ज्यादा शिफ्ट करते हैं, ये सब टॉपिक्स कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी. फिर वार्म और कोल्ड करेंट्स. अब क्वेश्चन जब दिया जाता है ना, तो क्या कहते हैं, जब व्हेन दे आर फॉर्मिंग स्टेटमेंट्स, दे विल फॉर्म अ स्टेटमेंट. ऐसे भी वार्म कोल्ड करेंट्स पूछ सकते हैं इन फ्यूचर, बट यूजुअली क्या करते हैं कि they'll give one statement where they'll be have written a current name and they'll tell you this is warm, this is cold. You should know warm है कि cold है, क्योंकि वो swap करने की आदत होती है. नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि हमारे प्लैनेट अर्थ पे पानी कितना है. हमेशा पूछता है कि फ्रेश वाटर में कितना है, ग्राउंड वाटर में कितना है, फ्रेश वाटर अवेलेबल है तो उसमें किसमें सबसे ज्यादा है. फिर सैलिनिटी, सैलिनिटी कहाँ मैक्सिमम है, ओशंस पे, मतलब इक्वेटर पे, पोल्स पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न कहाँ. स्पेसिफिक हीट, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सब कॉन्सेप्ट्स. एक एक टॉपिक पे I'll be preparing videos and I'll try covering previous year questions in them as well, so that आपको कहीं और इसके बाद देखने की जरूरत ना पड़े. Now let's see some questions. See, I told you ना, इक्वेटर काउंटर करेंट्स करेंट्स के बारे में क्वेश्चंस. फिर यहाँ पे द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कंपेयर, देखिए रेंज ऑफ टेम्परेचर डायरनल एनुअल. फिर ये देखिए, वाटर के बारे में मैंने बोला था कि वाटर से क्वेश्चन पूछते हैं. दिस वन इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव इज ओशन करेंट्स से फिर से क्वेश्चंस. आई एम मिसिंग सम, देखिए फिर यहाँ से फ्रेश वाटर वाला क्वेश्चन नहीं बोल रही थी मैं कि हमेशा पूछते रहता है. दिस वन इज अनदर वन ऑफ दोज. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है, ऑल द लाइंस आर इंपॉर्टेंट. इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, किस कंट्री से पास कर रही है, किस कॉन्टिनेंट से पास कर रही है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन कौन से स्टेट से पास कर रहा है. फिर एवरी कंट्री एंड कॉन्टिनेंट, जो निमोनिक कर लो, जो भी मगअप होना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव इज वेव्स एंड अर्थक्वेक. कौन सा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, पी की एस वेव्स है, कौन अर्थ पे पहले पहुंचता है, किसका ज्यादा शेडो जोन है, ये सारी चीजें. फिर अर्थक्वेक में क्या कहते हैं, फोकस, एपिसेंटर वगैरह वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से होना चाहिए. फिर प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सेट्रा, मतलब यहाँ और टॉपिक्स है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड वन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. तो इन सारे टॉपिक से टाइम एंड अगेन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो हम लोगों को ऊपर ऊपर से इसको देखना है. फिर इवोल्यूशन के डिफरेंट फिनोमिनाज, जैसे डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट चीजें बताई है इवोल्यूशन से रिलेटेड, एंड वी नीड टू सी दोज थिंग्स. Now I have attached few questions here according to this also. जैसे देखिए, earthquake से intensity of earthquake, दो scales होते हैं, वो आगे मैं बताऊंगी when we will be studying further in detail. Richter scale, Mercalli scale. फिर उसके बाद ये फ्रेश वाटर वाला क्वेश्चन शायद फिर से ही है. फिर एक टॉपिक है जो कि हमेशा आते रहता है, 21st, ये इक्विनॉक्स वाले क्वेश्चंस की, मतलब समर इक्विनॉक्स, विंटर इक्विनॉक्स, व्हाट आई एम टेलिंग, आई एम सॉरी, समर सोलेस्टिस, विंटर सोलेस्टिस, इक्विनॉक्स वगैरह से क्वेश्चंस हमेशा आता है. स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स. ये देखिए, फिर ये
वही वाले टॉपिक से समवॉट रिलेटेड है. दिस वन इज ऑल्सो द सेम वन. मतलब इट इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स इन द कमिंग टाइम. ये टाइम एंड अगेन थोड़ा सा क्वेश्चंस को मोल्ड करके ट्विस्ट करके पूछ ही रहे हैं. फिर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, मतलब अबंडेंट क्वांटिटी में. कुछ अर्थ के क्रस्ट में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और कुछ होता है कि दे आर फाउंड इन द इंटीरियर. तो एक जगह आयरन ज्यादा है, एक जगह ऑक्सीजन ज्यादा है. वील बी स्टडिंग इट फर्दर कि मतलब कहाँ कैसे क्या है. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन ज्योग्राफी. इंडियन ज्योग्राफी में क्या है, माउंटेन्स इंपॉर्टेंट हैं. माउंटेन्स मतलब हिमालयाज के सारे माउंटेन्स, फिर वो उधर साइड से नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, सिक्किम हिमालयाज के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, फिर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स. फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स आर इंपॉर्टेंट. हिमालयन ग्लेशियर्स, हर एक स्टेट में कौन कौन से ग्लेशियर्स है यू शुड नो. सिक्किम आसाम में वही वगैरह जैसी जगह पे क्या ग्लेशियर्स हैं, एंड एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स विथ देम. नेक्स्ट वी हैव इज रिवर्स एंड लेक्स. अब रिवर्स के केस में अपने को 4-5 चीजें जाननी है. वन इज ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट वी नीड टू नो स्टेट्स जिससे पास कर रही हैं, लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इनकी. नेक्स्ट वी नीड टू नो इज वेयर डू दे ड्रेन. और नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग इज, मतलब पढ़े आगे एक और चीज पता होना चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फीचर है. नेक्स्ट की फ्लोरा और फौना क्या कहते हैं यहाँ पे, कुछ मतलब किसी नेशनल पार्क से पास वगैरह हो रहे हैं तो सिमिलर इज विद द लेक्स, स्पेशली द वेटलैंड्स. मतलब लेक्स दो रामसर साइट्स वगैरह में जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. साउथ इंडिया के सारे लेक्स इंपॉर्टेंट है. साउथ इंडिया की ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज क्लाइमेट, फॉरेस्ट एंड सॉइल. आई वाज टॉकिंग यही के बारे में कि आगे चल के बताऊंगी. फॉरेस्ट में इंडिया के जैसे डेसिडुअस, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रहता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट रहता है, ये सब रहता है ना. तो इसमें क्या हो जाता है कि दे विल बी आस्किंग यू फ्लोरा फौना प्रेजेंट हियर, और ये कौन से स्टेट में या किस साइड में ये टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, किस में वो डेसिडुअस पाए जाते हैं, किस में एवरग्रीन पाए जाते हैं, ऐसा कुछ पूछ लेता है. और कौन सी ट्रीज वगैरह यहाँ पाई जाती हैं. नेक्स्ट इज सॉइल्स. सॉइल से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. कोई यूनिक फीचर उनके बारे में या कोई मिनरल प्रेजेंट, किसी की डेफिशिएंसी होती है, एरियाज कवर्ड किस स्टेट में कौन से हैं. नेक्स्ट वी हैव इज मिनरल्स. इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं पर मिनरल्स एज अ होल वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्पेशली यूपीएससी इज इन लव विद द कॉन्टिनेंट अफ्रीका. वहाँ के मिनरल्स, वहाँ के रिवर्स, वहाँ के लेक्स, वहाँ के बहुत जो भी कंट्रीज न्यूज में मतलब हैं या फिर क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुकी, यू नीड टू नो इन डेप्थ अबाउट देम. मतलब यूपीएससी इज ऑब्सेस्ड विद अफ्रीका. फिर इंडस्ट्रीज से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे बैलेडिला माइंस हैं, फिर क्या कहते हैं कोडरमा वगैरह, जो इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ कोल्स, आयरन ओर वगैरह जैसी चीजें मिल रही हैं. नेक्स्ट वी हैव इज पोर्ट्स. पोर्ट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं, 12 की 13? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए. तो पोर्ट से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इनलैंड पोर्ट है, प्राइवेट पोर्ट है, फिर लार्जेस्ट पोर्ट है, किसकी कैरेज मतलब कार्गो कैपेसिटी सबसे ज्यादा है. इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते रहते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज हिल्स. सी आई वाज टेलिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. देखिए हिल्स रीजन, ये सारे हिल्स हैं. we'll be doing PYQ also in a unique way ना. हम PYQ को भी कवर करेंगे कि हाफ ऑफ द वर्क प्रीलिम्स का कैसे ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है. आई गेस ना कि कोई भी मतलब दिस इज माय ओपिनियन कि किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगाने से अच्छा है कि यूपीएससी के सारे पेपर्स लगाइए. एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, नॉट जस्ट देम, ईपीएफओ, ईएसआईसी, ये से जो भी रहता है, जियो साइंटिस्ट वगैरह, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन है. बिकॉज कमीशन इज वन, माइंडसेट एक ही होता है, थीम्स हमको वहां से पकड़ पकड़ के निकालने. जैसे देखिए मैंने बोला था ना सॉइल से हमेशा. अब लैटराइट सॉइल, इसमें टॉपिक क्या पूछ रहा है, कलर इसका किस मिनरल में रिच है, किस एरियाज में, एज आई वाज टेलिंग यू व्हाट इज द क्रॉप्स फाउंड. फिर ये देखिए पीक्स है, इंपॉर्टेंट पीक्स, माउंटेन रेंजेस हैं. फिर ये देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में. फिर देखिए ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज. आई टोल्ड यू रिवर्स आर इंपॉर्टेंट, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रिवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि टाइम एंड अगेन तीस्ता रिवर से क्वेश्चन पूछा है, ब्रह्मपुत्रा से पूछा है. ब्रह्मपुत्र तो नॉर्थ ईस्ट के रिवर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आई गेस. नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड ज्योग्राफी. अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है कि
द कंट्रीज जो वॉर पे हैं और दोज हु आर इन न्यूज, every year UPSC is asking one question about बॉर्डरिंग कंट्रीज, जैसे कि यूक्रेन से लड़ाई हो रही थी तो यूक्रेन बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ लिया, फिर उसके बाद उस टाइम अफगानिस्तान न्यूज में था तो अफगानिस्तान बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ लिया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कि जो भी वॉर कंट्रीज एट वॉर या कंट्रीज इन न्यूज हैं उनसे रिलेटेड कोई भी सी हो, जैसे कि रेड सी, ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी, नॉर्थ सी, कैस्पियन सी, ये सारी सी बॉर्डरिंग कंट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्लेसेस न्यूज पे हमें ध्यान देना है, और बाकी चीज जिस पे ध्यान देनी है कि वर्ल्ड के रिवर्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स प्लेसेस जो न्यूज में उनके इंपॉर्टेंट रिवर्स, उसके अलावा अफ्रीका में भी हैव इज नाइल रिवर इंपॉर्टेंट है, कॉन्गो रिवर इंपॉर्टेंट है, साउथ अमेरिका में हमारे लिए अमेजोन रिवर इंपॉर्टेंट है, फिर यूएसए में मिसिसिपी, मिजोरी, ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, वी शुड नो इन एंड आउट अबाउट देम। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं पॉलिटी, जिसमें हम थीम्स को डिस्कस करेंगे एंड वील कंटिन्यू विद दिस सीरीज। आई होप यू